बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी बुद्धि और समझदारी पूरे गांव में प्रसिद्ध। के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, फिर भी उसकी फसल गांव के बड़े किसानों से बेहतर होती थी। एक दिन सुबह सुबह मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। उसका बेटा सोनू भी उसके साथ था। पिताजी, हमारे पास इतनी कम जमीन है, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? बेटा, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बुद्धि और मेहनत भी चाहिए। जो इंसान समझदारी से काम करता है, वह एक दिन जरूर सफल होता है। मैं भी आपकी तरह बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। तब हमेशा सीखते रहो और मेहनत से कभी मत भागो। उसी गांव में रघुवीर सिंह नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। वह गरीब लोगों को नीचा दिखने में खुशी महसूस करता था। एक दिन उसने देखा कि मोहन के खेत में शानदार फसल लहलहा रही है। मालिक, शायद ये कोई खास तरीका अपनाता होगा। जाओ, पता लगा कर आओ। अगले दिन नौकर मोहन के खेत में पहुंचा। मोहन उस समय पौधों को पानी दे रहा था। मोहन, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? इसका कोई जादू नहीं है। मैं मिट्टी की जरूरत समझता हूँ और समय पर मेहनत करता हूँ। बस इतनी सी बात? हाँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और किसानों की चिंता बढ़ गई। लेकिन मोहन बिल्कुल परेशान नहीं था। उसने पहले ही अपने खेत के पास एक बड़ा तालाब बनवा लिया था, जिसमें बरसात का पानी जमा था। आपने इतना बड़ा तालाब क्यों बनवाया था? समझदार इंसान आने वाली मुसीबत के लिए पहले से तैयारी करता है। अब समझ में आया कि आप हमेशा दूर की सोचते हैं। तालाब के पानी से मोहन अपने खेतों की सिंचाई करने लगा। उसकी फसल हरी भरी रही, जबकि बाकी किसानों को गई। यह देखकर रघुवीर सिंह जलने लगा। ये किसान हर बार मुझसे आगे कैसे निकल जाता है? मालिक, उसकी बुद्धि ही उसकी ताकत है। अगर उसकी बुद्धि ताकत है, तो मैं उसकी ताकत ही खत्म कर दूंगा। उस रात रघुवीर ने अपने नौकरों को मोहन के तालाब का बांध तोड़ने का आदेश दिया। अंधेरी रात में नौकर तालाब की तरफ बढ़े, लेकिन मोहन ने पहले से ही वहां घंटियों वाला जाल लगा रखा था। जैसे ही नौकर बांध के पास पहुंचे, घंटियां जोर जोर से बजने लगी। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है हम फंस गए। पकड़ो, कोई तालाब को नुकसान पहुंचाने आया है। नौकर डरकर भाग गए। अगले दिन पूरे गल गया कि किसी ने तालाब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लोगों को शक था कि इसके पीछे जमींदार का हाथ है। कुछ बाद राज्य के राजा ने एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उसे 100 सोने की मोहरें और समझ जाएगा। मोहन भी प्रतियोगिता में पहुंच गया। राजा ने पहला प्रश्न पूछा। संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्धि से धन भी कमाया जा सकता है और सेना भी चलाई जा सकती है। बहुत सुंदर उत्तर। राजा मोहन से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे मोहन को ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करना था, जिनसे पूरे राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ था। मोहन, तुम्हारे उत्तरों ने हमें बहुत प्रभावित किया है। यह आपकी कृपा है महाराज। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद राजा ने मोहन को सम्मानित किया। कुछ वर्षों बाद मोहन पूरे राज्य का मुख्य सलाहकार बन गया। उसकी सलाह से राज्य में नए तालाब बने, किसानों को सहायता मिली और व्यापार बढ़ा। राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। एक दिन कुछ वर्षों बाद मोहन पूरे राज्य का मुख्य सलाहकार बन गया। उसकी सलाह से राज्य में नए तालाब बने, किसानों को सहायता मिली और व्यापार बढ़ा। राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। एक दिन मोहन अपने गांव लौटा। गांव के बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। चाचा, आपकी सफलता का राज क्या है? 3 बातें हमेशा याद रखना: मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमानी। हम हमेशा याद रखेंगे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मोहन अपने खेतों की ओर देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे एक साधारण किसान से वह पूरे राज्य का सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने कभी धन या शक्ति के पीछे नहीं भागा। उसने केवल मेहनत, सच्चाई और बुद्धि पर भरोसा किया। इसी कारण वह लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।